गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा ही महसूस कर रहे होंगे, बेकार भी कर सकते हो। पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलो कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे हो तुम मेरे। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो विराज रोने लगा, बेचारे इंजेक्शन लगा था तो आराम नहीं कर पाए थोड़ी देर भी। क्लासेस में बैक टू बैक, ऊपर से तुम भी आ जाते हो टाइम से। एबीपी और एसीक्यू टू टेंजेंट एक सर्कल की बी और सी पे रेस्पेक्टिवली। सीधी सर्कल का टाइम निकला है। यदि एंगल पी की 50 डिग्री है तो आपसे एंगल डीबी पूछा है, ठीक है जी दोस्तों? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। आपके सामने सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट ए, पॉइंट से टेंजेंट एबीपी और एसीक्यू बी और सी सर्कल पे। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रकार से मेरे दोस्तों, ये और टेंजेंट एबीपी और एसीक्यू है ना, एबीपी एसीक्यू, ठीक है दोस्तों? ओके। सीधी सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर तो भैया सेंटर वही होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सीधी सर्कल का डायमीटर है। अब देखो डायमीटर होगा कैसे बच्चों? भाई इधर साइड पे बीसी को मान रहा है ना, डायमीटर क्या होता है? आधा आधा। डायमीटर तो ऐसे ही होगा ना भाई, एक डायमीटर होगा सीधी। आप बोलोगे सर्कल को आधा डिवाइड कर दे और एंगल पी एक, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपको 50 डिग्री का, 50 डिग्री का, 50 डिग्री। आपसे पूछा एंगल डीबी, तो आप मुझे ये एंगल निकाल के बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल कितने बच्चे कर पाएंगे सवाल? बड़ा बेसिक सवाल है, जल्दी से जवाब जवाब पूरी सीख जाएंगे प्लीज प्लीज भाई। अच्छा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम सर्कल पढ़ने में आपको कांसेप्ट से बता दिए हैं एंगल्स वाले, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने घर पे जाके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करी? खुद से घर पे गए, कॉपी खोली है ना, सीट डाउनलोड करी, मोबाइल सामने रखा, खुद से आगे सवाल बनाए कि सामने करने वाले सवाल कराए, चलो आगे 25 मिनट करके देख लेता हूँ। एक भी बालक नहीं। तो तुम्हें उम्मीद कैसे करते हो कि तुम जल्दी सीख जाओगे? जल्दी जल्दी सारा काम निबट जाएगा, आपको जल्दी समझ आ जाएगा एक बार में। जब आप खुद से बिल्कुल एफर्ट लगाते ही नहीं हो तो कैसे आप सीखोगे? आपसे जैसे एंगल निकालना, कैसे निकालना है दोस्तों? तो मैं आपको कितनी बार बताऊं कि जब भी सेमी सर्कल की बात हो, डायमीटर हो, ये थोड़ा लगी सेमी सर्कल में एंगल 90 है। अगर मैं ऐसे बीसी को बना दूं, तो सीधी का सर्कल का डायमीटर, सेमी सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे सर सेमी सर्कल 90 डिग्री। लिसन केयरफुली, सर्कल के पास की टेंजेंट बराबर होती है, टेंजेंट भी होगी, मेरे दोस्तों भी होगी। जो लंबाई एबी की होगी, एसी की होगी, टेंजेंट बराबर होती है। अगर बच्चों एंगल 50 डिग्री का है तो बाकी एंगल 130 डिग्री बचा है, ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखो। दोनों एंगल बराबर होंगे, 130 बराबर 65 डिग्री। ये एंगल 65 डिग्री होगा, ये एंगल 65 डिग्री होगा। ये सीधी रेखा, सीधी रेखा मतलब 180। ये 90 है बच्चों, ये 65 कितना बचा? 25 डिग्री का, 25 डिग्री सवाल का आंसर। ये 90 है, 65 कितना बचा? 25 डिग्री सवाल का उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन बहुत ही बढ़िया सवाल था, जिसको सभी बच्चे समझ पाए हैं। जी। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 45, इसका जवाब दीजिएगा। कितने बच्चे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड। बहुत क्वेश्चन बने नहीं, एक नंबर क्वेश्चन कोई बात नहीं बनेगी। आपके सामने चित्र दिया गया है, तो आपसे एंगल ए और एंगल बी का सम पूछा है, व्हिच इज मेड बाय कॉमन टेंजेंट सीडी। दो सर्कल एक दूसरे से काट रहे हैं, दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है, जिसको सी पर इसको डी पर करिए। तो सीएडी द्वारा ए और बी जो एंगल बन रहा है उनका सम पूछा है। इस लाइन सीडी द्वारा ए पे और बी पे जो एंगल बन रहा है उनका योग क्या होगा? मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, यानी आप सवाल का सवाल क्या है? इस टेंजेंट सीडी द्वारा ए पे तो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला, और बी पे ये एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम आपसे पूछा है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? करो। क्या आप इस सवाल को करने की ताकत रखते हैं? ये आपका बी है, ये पॉइंट बी है। जी बच्चों बनाइएगा दोस्त। 180 डिग्री क्या बताया बच्चों ने? 180 डिग्री कैसे किया दोस्तों? ये बात बताओ आप, किया कैसे? देखिएगा मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। आपको इस एंगल ए, ये एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम बताना है, ठीक है ना? अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। और ये तो सवाल तभी सॉल्व होगा ना, मैं इसको मिला दूंगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, जल्दी जल्दी पढ़ा करो यार, क्या चूही की चाल से समझ चीज़ों को। अगर मैं इस को मिला दूंगा तो कोई दिक्कत है? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? नथिंग इज दिक्कत, ठीक है भाई? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कोई टेंजेंट कोड है, ये वाला एंगल थीटा बच्चों, ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? मेरे ख्याल में अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल अल्फा है, अभी ये टेंजेंट कोड, ये टेंजेंट कोड, ये अल्फा एंगल अल्फा होगा, मुझे क्या बताना है? मुझे मेरे दोस्त यहाँ बताना है एंगल ए और एंगल बी का सम, एंगल ए और एंगल बी का सम, इन दोनों एंगल का सम बताना है। अभी भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, तो इसका सीधी उत्तर आगे नहीं आ गया? एंगल ए प्लस एंगल बी आपको बताना है, बताना है। और एंगल ए का मतलब क्या हो गया? एंगल ए का मतलब हो गया दोस्त थीटा प्लस अल्फा, एंगल ए का मतलब हो गया थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा प्लस एंगल बी कितना बन गया? अगर मैं ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो थीटा प्लस अल्फा प्लस एंगल बी कितना हो गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री सवाल का उत्तर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सही बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 46 बताइएगा। इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल आपके सामने 46 नंबर इंपॉर्टेंट। ये सवाल इस साल के सीटीओ के 2022 के पेपर में आया है, ये वाला क्वेश्चन। हालांकि मेरे प्यारे भाई, हाँ सुनना, इस सवाल को मैं 3-4 साल से करा रहा हूँ, लेकिन डाटा चेंज करके इस साल के सीटीओ के पेपर में आया है। जी दोस्तों, करने की कोशिश करेगा, सवाल आपके सामने दिया गया है। इनका फिगर देखिए, चित्र में एंगल एबी 25 एंगल एसीडी 37, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसका पहले आपको बेसिक बताऊंगा, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट में बताऊंगा। ऐसे ऐसे दो लाइनें एडीबी और एसी ऐसे अच्छा करके मिला दिया। ये एंगल एबी 25 है, ये एंगल 37 डिग्री है, आपसे एंगल बीसी पूछा है। डायग्राम को बड़ा कर दूं? मैं 100 सेकंड हमारा YouTube चैनल है, उसमें मैंने इसके शॉर्ट क्लिप समझाई है। सब लोग चैनल को जॉइन कर लो, 1 मिनट में मजाक सिखाता हूँ। जैसे ये वाला एंगल आपको 25 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल बच्चों आपको 37 डिग्री का 37 डिग्री, ठीक है ना? और आपसे ये एंगल पूछा है मेरे दोस्त, ये एंगल कितना होगा ये वाला बताइएगा। ये एंगल पूछा है, चलिए वैसे पढ़ के आओ। ये वाला एंगल, अब अगर आप ध्यान से देखो, इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं। मैं आपको बेस्ट बताऊंगा। जैसे क्या दिख रहा है आपको? एडीपी साइक्लिक क्वाड्रेंट है, साइक्लिक क्वाड्रेंट में एक्सट्रीम एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा साइक्लिक क्वाड्रेंट का। ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही होगा। भैया अगर मैं छोटे ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, ट्रायंगल बीपी देखो, ये थीटा ये 25 है, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा थीटा प्लस 25 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं छोटे ट्रायंगल को ध्यान से देखूं, पीसी इक्वल टू थीटा 36, ये एंगल कितना होगा? थीटा प्लस 36 डिग्री, ये होगा। आप जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रेंट में आमने सामने एंगल का 180 डिग्री होता है। इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 25 प्लस 36 हो गया 62 बराबर 180 डिग्री। यहां से थीटा 180 माइनस 62 कितना हो गया? 90 माइनस 31 यानी 59, तो 59 डिग्री सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? बेटा जितनी भी मैंने फॉर्म आपको पढ़ाई है ना, है साइक्लिक क्वाड्रेंट की, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये सब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 1 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। मैं आपसे कोई चीज बोलूं, आप तुरंत समझाओ। कोई नहीं, सब फांसी की आपको लग नहीं रही, जो मैंने आपको थोड़ा पढ़ाई है वही लग रही है, बट आपको याद होना चाहिए। मैथ्स 100 सेकंड्स यूट्यूब चैनल, मैथ्स 100 इन सेकंड्स, ठीक है? होगी इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी है मेरे प्यारे भैया। इस चित्र को मैंने बिठा लो, इस चित्र को। अगर आपके सामने सवाल आता है, ये वाला एंगल अल्फा प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। ये अल्फा बीटा है, ये एंगल थीटा, इस एंगल थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2। थीटा की एंगल अल्फा बीटा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2, 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2। घर से पढ़ के आओ, 15-20 दिन लगेंगे आपको पढ़ने में थोड़ा। सवाल नंबर 47 ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप लोग घर पे, ठीक है जी? आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 48, ठीक है भैया? अगला सवाल, अब देखो मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 48 और इस 48 पर भी 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तक मैंने आपको सर्कल के जितने भी सवाल करवाए, उनमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया है सवाल पेपर में वो यही है, एंगल्स पे सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद नहीं कि कांसेप्ट नंबर कौन सा है ये, ठीक है ना? अगर आप मेरे तरीके से करोगे तो इस सवाल को बिना चित्र के कर लोगे, बिना चित्र के और विद इन सेकंड्स में। किताबों के तरीके किसी और तरीके से करोगे तो चित्र बनाना पड़ेगा, कंफ्यूजन भी होगी, शायद आपसे होगी ना, ठीक है जी? लेकिन दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना होगा। तो थोड़ी देर स्क्रिप्ट में मुझे बैठे रहे जब तक मैं पूरी बात ना बोल लूं। हमें आपके सामने सर्कल बनाया, क्या बनाया आपके सामने? सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है? सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों? ओ है, ये ओ सर्कल का सेंटर है। अब इस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को काटते हैं, सर्कल के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को काटते हैं। एक कॉर्ड मेरे दोस्त ये है और दूसरी कॉर्ड मेरे प्यारे भाई, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को काटती हैं। आप बोलोगे हां जी सर, ये कॉर्ड एबी है, ये वाली कॉर्ड सीडी है, और दोनों कॉर्ड एक दूसरे को काटती हैं, पॉइंट पी पर काटती हैं। सर्कल के अंदर दो जीवाएं एबी और सीडी वो एक दूसरे को काटती हैं पॉइंट पी पर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं, बात समझ में आ गई। देखो आपको सर्कल के अंदर दो जीवाएं तो एक दूसरे को पॉइंट पी पर काटती है एबी और सीडी। आपको ना बच्चों आमने सामने के आर्क लेने, क्या कह रहा हूं मैं आपको? आमने सामने के आर्क लेने, आमने सामने के चाप लेने बच्चों। आमने सामने का चाप एसीडी हो सकता है, बीडी भी हो सकता है। एसीबी आमने सामने के चाप है या एडी और बीसी आमने सामने के चाप है, ठीक है ना? मैं दोस्तों जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूं, कोई भी दो आप आमने सामने के आर्क ले सकते हैं, ये दोनों आमने सामने के आर्क है, ठीक है? आप बोलोगे सर एडी और बीसी। अब मेरे प्यारे लॉजिक सुनिएगा मेरे दोस्तों। तो जब मेरे प्यारे भाई ये कॉर्ड एबी है, ये जीवा सीडी है, एक दूसरे को काटती है, पॉइंट पी पर काटती है, फिर आर्क के सामने ये एंगल पड़ रहा है पी। तो चाहे मेरे दोस्तों एंगल एपीडी की बात की जाए, चाहे एंगल एपीडी की बात करी जाए मेरे प्यारे भाई, चाहे एंगल बीपीसी की बात करी जाए, दोनों बराबर हैं। चाहे एंगल एपीडी बोलेगा, चाहे एंगल बीपीसी बोलेगा, इसकी जो वैल्यू होगी, दोनों एंगल बराबर है, आमने सामने के आर्क लेना, आमने सामने के आर्क एडी या बीसी, और आर्क के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है? एंगल एपीडी या एंगल बीपीसी। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, प्लीज चुपचाप बैठो, कुछ मत बोलो अभी। मैं इस आर्क एडी द्वारा सेंटर पे मेरे दोस्तों ये एंगल बन रहा है, आर्क एडी द्वारा सेंटर पे ये एंगल बन रहा है मेरे प्यारे भाई एओडी, और आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे ये एंगल बन रहा है मेरे दोस्तों बीओसी।
बीओसी। ठीक है, आमने सामने के 8 एडी और बीसी द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना है बच्चों, ये एंगल बना है एंगल एओडी और एंगल बीओसी। तो इन दोनों ये दो एंगल बराबर है, इनकी जो वैल्यू होगी सेंटर पे जो एंगल बनेगा एवरेज होगी, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी का एवरेज होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बटेगा। बात सभी बच्चों को कांसेप्ट समझ में आ गया? सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो, ध्यान से समझ लो। मैंने आपके सामने जो सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर दो दीवारें एबी और सीडी जो दूसरे को कौन इंटरसेक्ट करती है, आमने सामने के आपको आर लेना है, आमने सामने के आर एडी और बीसी। आर एडी और बीसी वाला सेंटर पे जो एंगल बना है वैल्यू एंगल एओडी और एंगल बीओसी है। ठीक है जी? तो मेरे दोस्तों उन्हीं आर के सामने जो एंगल बनेगा एबीडी मेरे दोस्तों और ये या फिर एंगल बीसी की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का एवरेज होगी, जोड़ के आधा करना है। ये बात समझ में? अब सुनो मेरी प्यारी ध्यान सुनिएगा। जैसे भाई आपको एंगल एओडी दिया है, एओडी ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, एओडी तो वो क्या सेंटर पे बना एंगल आर एडी वाला। अब एडी के अलावा क्या बचा? एडी के अलावा तो बीसी बचा ना भाई। अगर आपके पास 4 पॉइंट एबीसी सर्कल पे एडी हो गया, एडी के अलावा तो बीसी बचा ना, तो बीसी वाला सेंटर पे मेरे दोस्तों क्या बनेगा? ओ तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पॉइंट ओ की जगह क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। या तो एंगल एबीडी पूछेगा या फिर आपसे एंगल बीसी पूछेगा, या तो एंगल एबीडी पूछेगा, सेंटर पे बना एंगल आपको दिया जाएगा और जहां कोड एक दूसरे काट रहे हैं उस कोड पे बना एंगल पूछेगा, बस सेंटर ओ की जगह आ जाएगा, पी आ जाएगा। या तो एंगल एबीडी पूछेगा या एंगल बीसी पूछेगा और वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का एवरेज होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो बच्चे कह रहे सर कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, मैं उनसे सलाह है कि आप इसको ना पढ़ें, आप बंद कर दें लेक्चर, सीख मत करो, आपके लिए खत्म है दोस्त। तुम मेरी बात पे गौर नहीं दे रहे। अभी मेंस का पेपर होने वाला है 2022 का। मेंस का पेपर में 40 दिन जैसे अभी डेट आगे 20 दिन बचे, उनको टाइम एंड वर्क टाइम स्पेस है ना, मिशन एलिगेशन सिंपल कंपाउंड से चैप्टर पढ़ा रहा हूं। एक ही वाला उसमें से सब हाथ जोड़ के कह रहे सर ज्योमेट्री पढ़ा दो, ज्योमेट्री पढ़ा दो, प्लीज बंद कर लो हमसे, अपना पढ़ने के सर एक सवाल आना है। 0 to 0 बेसिस में ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहा हूं। वो ये कह रहे हैं सर ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन बहुत बड़ा है, खत्म होगा, ये बंद करो, ज्योमेट्री पढ़ा दो, ज्योमेट्री पढ़ा दो, ज्योमेट्री पढ़ा दो। और दोनों ही वाला एक नंबर के गधे हैं। जिन्हें कहते हैं दोनों ही वाला एक नंबर के गधे हैं। क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उस चीज का भी ध्यान नहीं देते कि पेपर कैसा आने वाला है, पेपर में किस चैप्टर के कितने सवाल आने वाले हैं, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, कौन सी चीज हमारी कमजोर है, उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसका कोई ध्यान नहीं है। सीरियस में कितने क्वेश्चन आते हैं? सीरियस में आते हैं 5 सवाल। सीरियस में ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन 100 में से 40 सवाल आते हैं। जब मैंने आप लोगों से ये बोल दिया कि आप अर्थमेटिक का एक सबसे बड़ा चैप्टर उठा लो, सबसे बड़ा चैप्टर टाइम स्पेंड डिस्टेंस, जिसका कम से कम 500 सवाल करोगे तो कोई गारंटी नहीं कि आप पेपर में ठीक करोगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का एक टुकड़ा है सर्कल। तो तुम इस बात को एक ज्योमेट्री में समझ के ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये अर्थमेटिक के 2 चैप्टर के बराबर अकेला चैप्टर है? पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो। कभी आपने मॉक टेस्ट दिया है? कभी आपने प्रीवियस का पेपर उठा के देखा कैसा आता है? कभी आपने कोई मॉक टेस्ट दिया सॉल्व करके देखा? प्रीवियस का मॉक टेस्ट दिया, कभी कोई क्विज सॉल्व किया है आपने? देखो ध्यान से, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को, है ना, पहले कंसेप्ट को समझ लो, बाद में इसमें प्रूफ करके समझना, डिटेल में कहां से कंफ्यूज हो जाएगा फिर। दो कॉर्ड एबी और सीडी एक दूसरे को क्वांटिटी पे काटती है, तो आमने सामने के आर्क लेने, ठीक है, और आमने सामने के आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल आपको दिया जाएगा। जैसे आपको एंगल एओडी दिया तो दूसरा बीओसी दिया जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, यहां ओ की जगह स्क्वायर प्लेस करना है, पी प्लेस करना है, ठीक है ना। अब सुनो, कभी कभी पेपर में सवाल ये आता है, चलो मैं आपको बात बताऊं, पहले समझ लेते हैं आया कहां से। ठीक है, बड़ी बेसिक सी बात है मेरे दोस्तों। चलो कहां से आया मेरे दोस्त? भाई मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल सपोज थीटा है, बच्चों ये वाला जो एंगल है अल्फा, अल्फा, ये एंगल अल्फा है। इस बात से लेते हैं, मैं आपसे कहूं स्टूडेंट कि ये वाला एंगल जो है, मैं आपसे कहूं भाई कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल जो है वो अल्फा है और ये आपका सर्कल का जो है सेंटर है। आप बोलोगे हां जी सर, आपकी बात को समझ गए। अब दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। मैं ए से, अरे यार आप कहीं से मिला दो, मैंने ये मिला दिया, मैंने इसी को मिला दिया, मिला सकते हैं, आप बोलोगे हां जी सर मिला सकते हैं, कोई बात नहीं। अब सुनो, मिला दिया मैंने, आप बोलोगे हां जी सर। देखो ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये जो एंगल है ध्यान सुनिएगा, ये इस ट्रायंगल एबीसी का एक्सटीरियर है। क्या है एक्सटीरियर एंगल? सुनो, इस आर्क बीसी को देखो, आर्क बीसी को, आर्क बीसी द्वारा सेंटर पे एंगल अल्फा बना है बीओसी, तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बीएसी कितना होगा? आप बोलोगे सर ये एंगल होगा अल्फा बाय 2। अगर सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे अल्फा बन रहा है तो सर्कमफ्रेंस पे आधा एंगल बनेगा अल्फा बाय 2। ये कंसेप्ट आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से देखो आर्क एडी, आर्क एडी द्वारा बच्चों, आर्क एडी द्वारा सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है, ये आपको समझना जरूरी है, थोड़ा घुमा के सवाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए होता कैसे। आर्क एडी द्वारा सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है ना, एंगल एओडी थीटा, तो सर्कमफ्रेंस पे आधा बनेगा। एंगल एसीडी कितना होगा? एंगल एसीडी कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर ये एंगल होगा थीटा बाय 2। बेटा आर्क एडी नहीं बदलता, बस ये चौथ बदलती है, आर्क कभी नहीं बदलता, बस चौथ बदलती है, ये चौथ कभी सेंटर पे चली जाएगी पॉइंट पे। आर्क एडी द्वारा सेंटर पे थीटा बना है तो सर्कमफ्रेंस पे आधा बनेगा ना, ए पी एसीडी थीटा बाय 2। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एंगल अल्फा बाय 2 है, ये एंगल थीटा बाय 2 है, तो ये ट्रायंगल एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर ट्रायंगल एबीसी का भैया कौन है? तो भैया कौन की वैल्यू कितनी आएगी? अल्फा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 अल्फा प्लस थीटा बाय 2 आएगा ना। बस एक मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं बच्चों, ये सेंटर पे एंगल थीटा अल्फा, तो क्या एवरेज हो गया अल्फा प्लस थीटा बाय 2। बात समझ में आई? नहीं क्लियर? ये बात समझ आ गई ना? क्लियर? से बच्चों को दिक्कत किसी को समस्या बोलोगे नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्लियर होगा कि कहां से आया। अच्छा, कभी कभी पेपर में सवाल ये आता है, यहां तक तो उसने कर लिया कि आपको एंगल एओडी की वैल्यू दे देगा, आपको ना बच्चों एंगल एओडी की वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, आपको एंगल बीओसी की वैल्यू दे देगा, आपको इसकी वैल्यू दे देगा, और आपसे पूछता है बताओ एंगल एबीसी, आपसे एंगल एबीसी पूछेगा, पूछेगा पॉइंट पी पर, कोई दोनों और एक दूसरे को काटेंगे एबीसी, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, जोड़ के ना आधा कर देते हैं, दोनों एंगल को जोड़ के आधा कर देते हैं और वहीं वो फंस जाते हैं। बेटा अगर आपको एंगल एओडी दिया है और एंगल बीओसी दिया है तो एंगल वो किसी एंगल एबीडी का मान निकलेगा या एंगल बीपीसी का मान निकलेगा, या एंगल एबीडी का मान निकलेगा, बीपीसी का मान निकलेगा। लेकिन सवाल मेरे दोस्तों, सवाल आपसे क्या पूछा? सवाल में आपसे एंगल पूछा एंगल एबीसी, ये वाला एंगल आपसे पूछा। आसान नहीं है बेटा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ये एंगल कैसे आएगा? तो आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि अगर आपको एंगल एओडी दिया तो इस सेंटर ओपी क्या आता है पी, पहले आप एंगल एबीडी निकालेंगे एवरेज लेके, पहले एंगल एबीडी निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज करके एबीडी का मान आएगा। लेकिन आपसे एबीडी ना पूछ के पूछा एबीसी, तो आपको दिमाग में समझ आना चाहिए एबीडी ना पूछ के एबीसी पूछा है, मतलब इससे सटा हुआ एंगल पूछा है। इस एबीडी एंगल ये मेरे दोस्तों आपका एंगल एबीडी, इस एबीडी से सटा हुआ एंगल पूछा है, तो सटा हुआ एंगल कैसे आएगा? 180 डिग्री में से घटा के आएगा। ये लॉजिक आपको समझना है, आप ये लॉजिक ढंग से समझिए, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी? या तो कोई समस्या भाइयों? क्लियर है? अगर वैसे तो मैं आपको ये बना के एक सवाल करवा के 2 मिनट खत्म कर सकता था, और मुझे पता है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली फॉर्म्स में से एक है और बिना फिगर आप कर सकते हो, आप मेरे तरीके से समझ लो। ठीक है? अब जैसे ये वाला सवाल देखो, सवाल नंबर 40 एग्जाम का पूछा हुआ, बनाओ जरा क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है और एबी और डायमीटर सीडी एक दूसरे को ई पर काटते हैं। देखो कुछ बच्चे डायमीटर का नाम सुन के घबरा जाएंगे, डायमीटर भी तो एक तरह की कॉर्ड होती है, दिक्कत क्या है? इनको तो बिल्कुल ऐसे समझो कि कॉर्ड एबी और कॉर्ड सीडी एक दूसरे को ई पर काटते हैं। एंगल एओडी वैल्यू देखो, एडी द्वारा सेंटर पे एंगल दिया बच्चों, ठीक है ना, एडी द्वारा सेंटर पे एंगल दिया, एडी के अलावा क्या बचा? बीओसी बचा, बीसी द्वारा सेंटर पे एंगल 104, आपसे पूछा एडी, आपसे एंगल पूछा, मैंने क्या बोला? दोनों कॉर्ड एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? पॉइंट ई पर काट रहे हैं, तो ओ की जगह क्या आ जाएगा? ओ की जगह क्या आ जाएगा? चाहे एंगल एडी पूछा चाहे एंगल बीसी पूछा, दोनों एक एक आंसर होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों का एवरेज 42 डिग्री प्लस 104 को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि मेरे दोस्तों 146 का 73 और मात्र 2 सेकंड में आप सवाल कर सकते हैं। कंसेप्ट समझाने में और टीचर के मुकाबले 10 मिनट ज्यादा लिया, लेकिन आपको सॉल्यूशन सिखाने के मुकाबले में मैंने उनसे 5 गुना कम टाइम दिलवाऊंगा आपको। नॉर्मल 50 सेकंड में लगेगा, 5 सेकंड में करोगे। तो ये सब चीजों को समझाने में समय लगता है, दिमाग लगता है। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो आपको ये सवाल पक्का दिखा होगा, हर दूसरे मॉक टेस्ट में सवाल दिखा, यही वाला डिट्टो। ठीक है रंजन भाई, ये बताइए जल्दी से जी। ये वाला जो सवाल आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन है, ये 2020 के मेंस के पेपर में आया था। ठीक है, आप इस सवाल को डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम में यही काम करना है, मैंने आपको यहां करवाया, सेम यही प्रोसीजर होना है। ठीक है ना, अल्फा थीटा के लिए मैं लोगी, सेम यही प्रोसीजर है। ठीक है, बोलो। लेकिन इससे आप बचाओगे तभी तो मैंने आपको लिखवाया है जी। एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है और एबीसी दूसरे को पी पर काटती है, एओडी 32 से सीओडी 26, आपसे एबीडी मान पूछा, एबीडी के बीच में लगाएगा। अगर बच्चों एओडी 26 से एडी का बीसी बचा, ये 32 से 26, तो एबीडी देखो सेंटर ओ की जगह पी आ गया, बिल्कुल एबीडी की वैल्यू इन दोनों का एवरेज 32 + 26 58 बटे 29 आ गई एबीडी की वैल्यू, 29 डिग्री किसके बीच में है? 26 और 30 डिग्री के बीच में है। ये सवाल का करेक्ट आंसर है।
अगला देखिए सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने, ये बच्चों इसका जवाब दो। बोला एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, दो कॉर्ड है इसके अंदर AB और CD जो एक दूसरे को P पे काटती हैं, ABCD P पर काटती हैं, AOD 100 डिग्री और एंगल BOC 70 डिग्री ना, AD के अलावा BC का सेंटर पर एंगल रखें, ABC पूछा ABC। अब यहाँ धोखा है, अगर आपको एंगल AOD दिया है तो O की जगह P तो आएगा बस, यानी कि एंगल APD का मान निकलेगा बच्चों डायरेक्ट क्या होगा, इन दोनों का एवरेज 100 + 70 170 काटा आधा 85 डिग्री, एंगल APD पूछता तो आता 85 डिग्री। क्लियर? लेकिन 85 डिग्री नहीं है, सवाल का आंसर जल्दबाजी नहीं लगाओ क्योंकि APD पूछा ही नहीं है, पूछा APC है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि APD से सटा हुआ पूछ लिया उसने, और सटा हुआ एंगल कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से 85 को माइनस कर देंगे, यानी कितना 95 डिग्री, डी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ पाए जी? इसको भी आप बता दो मुझे, जल्दी से बता दो 51 नंबर को आप बताइए। अरे बताते कैसे नहीं हो यार, कितना टाइम खराब करते हो तुम लोग। एडी डायमीटर सर्कल का सेंटर है और एबी और सीडी दूसरे जो है पॉइंट पर मिलते हैं सर्कल के अंदर, एओसी 65 है, बीओडी 47 तो आपसे पूछा एंगल बीपीसी 124 डिग्री। सवाल का करेक्ट उत्तर होगा डी ऑप्शन, जिसका ना है वो दोबारा से छोड़ दो जी। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उल्टा सवाल बेटा, क्या है ये रिवर्स क्वेश्चन है, उल्टा सवाल, ध्यान सुनिए, उल्टा सवाल है यहाँ पे। दो देखना, आपके पास दो कॉर्ड है, दो जीवाएं हैं एबी और सीडी, सर्कल के अंदर काटती है सेंटर, सर्कल है सेंटर O है, दो जीवाएं एक दूसरे को काटती है, एंगल एओसी 35 है, एबीसी 58 है, बीओडी पूछा है। देखो आपको सेंटर पे बना ये एंगल दिया है 35 एसी वाला, तो एसी के अलावा बीडी बचा, बीडी से जो सेंटर पे एंगल बना है आपसे पूछा है, और एसी देखो सेंटर O की जगह आ चुका है P है ना, एसी से भी सेंटर O की जगह एंगल एबीसी दिया है बच्चों, एंगल एबीसी 58 दिया है, ये जो 58 डिग्री है इन दोनों का एवरेज होगा, ये इन दोनों एंगल का एवरेज होगा, अगर एवरेज 58 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 116, भाई दो संख्या का एवरेज 58 दो संख्या का सम कितना होगा 116, 58 दूंगा ये एंगल कितना आएगा 116 से 35 डिग्री कम आएगा, ये 35 से 116 - 35 यानी कि 81 डिग्री सवाल का आंसर था, मात्र 1 सेकंड में सवाल किया जा सकता था। आगे चलेंगे, यस ये बताओ सवाल नंबर 53 बच्चों करिएगा। मैं आपको इसका कांसेप्ट इसलिए बताया था डिटेल में, कुछ इसलिए बताया नहीं बिल्कुल भी, जिससे कि आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर सकते हैं। जैसे बताइए नंबर सवाल, ये सवाल 2020 के प्री के पेपर में आया है लेटेस्ट, और इसका आपने जवाब देके बताओ, अलग है क्वेश्चन थोड़ा सा, नहीं नरेंद्र आपके सामने चित्र दिया है, चित्र स्केल से ड्रॉ नहीं है, एंगल एबीसी 95 है, एंगल एफईडी 115 है, तो आपसे पूछा एंगल एबीसी, इस सवाल में आपसे एंगल एबीसी का मान पूछा गया स्टूडेंट्स, एबीसी 95 है, एफईडी 115 डायग्राम बना दूं, ये देखो सवाल के अकॉर्डिंग ये एंगल 95 डिग्री का है, ये एंगल 115 डिग्री का है, और आपसे ये वाला एंगल पूछा एबीसी वाला सवाल, भाई भाई वैसे कैलकुलेशन करो नरेंद्र, प्री का बेसिक सवाल है, प्रीवियस ईयर ही है। देखो यहाँ तो कोई थ्योरम नहीं लग रही ना, मैंने आपको कोई थ्योरम लिखाई है, तो यहाँ पे ऐसी लाइन है दोस्त, ठीक है कर सकते हैं क्या? देखिए अगर साइक्लिक क्वाड्रेंट बन जाए तरीके से करने के सारे, अगर बच्चे साइक्लिक क्वाड्रेंट बनाना चाहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेंट क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रेंट जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे हों, चारों वर्टेक्स, ठीक है यहाँ पे कोई साइक्लिक क्वाड्रेंट नहीं मिला, लेकिन अगर मैं इसे एफ को मिला दूं तो भाई मैं बोल रहा हूं सुनना, साइक्लिक क्वाड्रेंट बन गया भाई, ये चक्कर चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज 1 2 3 4 चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि में चक्कर चतुर्भुज है। अब ये जो मैंने आपसे पूछा है बेसिकली ये ट्रायंगल एफईपी का एक्सटीरियर पे काम करना है, अगर 95 डिग्री है तो एंगल कितने डिग्री का सामने का 85 डिग्री 85 डिग्री ये एंगल 85 डिग्री आप बोलोगे हां सर बिल्कुल, याद रखिए ये साइक्लिक क्वाड्रेंट लगे 1 2 3 4 चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे आमने सामने का सर्कल 80 होगा, अगर 115 है तो एंगल कितना होगा आपका जवाब 65 डिग्री, तो ये क्या है ट्रायंगल एफपीए को ध्यान से देखिए 85 65 कितना है एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट डिग्री का सम 85 + 65 150 डिग्री सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट बताओ है कि नहीं, काफी सारे बच्चों का पहले आंसर आ गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट कांसेप्ट बताइएगा, लिसन ये हो गया। अब देखो ये वाला पैटर्न खत्म हो गया ना, ये वाला पैटर्न साहब, ये वाला पैटर्न पेपर में ज्यादा आता है। अच्छा धनराज, अगर सर्कल के अंदर दो जीवाएं बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब सेंटर मान के भी कर सकते हैं, अगर सर्कल के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को पॉइंट पर काटती हैं तो मेरे प्यारे भाई क्या कांसेप्ट मैंने आपको समझाया, इसी में वो इतना ज्यादा नहीं पूछा गया, आज तक एक बार सवाल आया है पेपर में, ठीक है ना। अगर एक आपके सामने सर्कल है, जीवाएं सर्कल के अंदर ना काट के सर्कल के बाहर एक दूसरे काटती है, आपके पास एक सर्कल है, दो जीवाएं एक दूसरे काटते सर्कल के अंदर नहीं काटती, आगे बढ़ाने पर काटती है मेरे दोस्तों सर्कल के बाहर इस प्रकार से। आप बोलोगे हां जी सर आपकी भावना को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, दिस इज द पूरा सर्कल, दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं बच्चों एबी और सीडी, ये एक दूसरे को सर्कल के अंदर नहीं काट रही, आगे बढ़ाने पर मेरे दोस्तों काटती है सर्कल के बाहर पॉइंट पर, आप बोलोगे हां जी बिल्कुल जीवाएं एबी और सीडी, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ये क्या है ध्यान सुनिएगा, हमने इस तरीके से मिलाया एसीडी को और बीसीसी को, और एक दूसरे को कहां पे काटते हैं मेरे दोस्तों, इनको मिलाने की जरूरत है, ये पॉइंट इनको मिलाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे सर्कल है उसकी दो जीवाएं एबीसी सर्कल की दो जीवाएं जो सर्कल के अंदर नहीं काटती, आगे बढ़ाने पर सर्कल के बाहर काट रही हैं, ठीक है। आप बोलोगे हां सर, तो आपको आमने सामने क्या लेने, आमने सामने क्या, आमने सामने क्या चाहिए, आमने सामने क्या है, आप बोलोगे हां सर ये वाला और ये वाला आमने सामने क्या, ठीक है। और इन आठ बार सेंटर पे जो बना एंगल है मेरे दोस्तों ये है, ठीक है भाई आमने सामने क्या लेने, ये एंगल आपको दिया, आपको एंगल एओडी दिया हुआ है, आपको एंगल बीओसी दिया हुआ है, तो मेरे दोस्तों आपको एंगल एओडी का मान दिया हुआ, सेंटर पे बना एंगल आपको एंगल बीओडी का मान दिया होगा, ठीक है बच्चों। तो चाहे आपसे एंगल एबीसी पूछ ले, चाहे आपसे एबीसी पूछे, चाहे आपसे एंगल बीपीडी पूछे, दोनों बात एक ही मतलब है, चाहे एबीसी पूछे चाहे बीपीडी पूछे, अब पहले का जोड़ क्या करना है, इस बार घटा क्या करना है, दोनों एंगल के डिफरेंस का होगा, एंगल एबीसी माइनस एंगल बीपीडी बटे 2, इन दोनों एंगल के डिफरेंस का होगा बच्चों ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ देयर डिफरेंस, ये वाला बात समझ में, सब लोग अपनी उतार लो। मेरे दोस्तों आपके सामने सर्कल है भाई, दो जीवाएं एबीसी सर्कल के अंदर ना काट के बाहर काट रही है, आमने सामने क्या लेने, तो ये पॉइंट पी है ना, इसी के आमने सामने क्या लेने, पॉइंट पी के आमने सामने के, और ये आठ एसी और बीडी है सेंटर पे बना एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई सेंटर बना एंगल देखो आपको एंगल क्या गलत लिख दिया मैंने, सॉरी भाई हमेशा कुछ गलत लिखते हैं, ये एंगल एओसी माइनस एंगल बीओडी आएगा, ठीक है आपको एंगल एओसी दिया होगा और एंगल बीओडी दिया होगा, ठीक है ना, बीच में सेंटर को है, ओ की जगह क्या जाएगा एंगल एओसी माइनस एंगल बीओडी बटे 2, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया ऑस्कर पूछ रहे हो, कैसे हुआ मेरे दोस्तों, आपसे कहूं ये वाला एंगल अल्फा एंगल थीटा है, मैंने मान लिया, आप बोलोगे हां सर को मानते हो आप, कैसे हुआ ये बताओ, बकवास की बात नहीं, तो मेरे दोस्तों को यहां से मिला दूं, अगर मेरे प्यारे भाई मैं इसको यहां से मिला सकते हैं, आप बोलोगे हां से मिला सकते हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत है क्या नहीं। इस आर्क को देखो, पूरा आर्क देखो, इस आर्क को देखो, बीडी वाला सेंटर पे थीटा है तो परिधि पे आधा होगा थीटा बटे 2, सर्कमफरेंस पे आधा ना, ये देखो आर्क एसी को देखो, आर्क एसी वाला सेंटर पे अल्फा है तो सर्कमफरेंस पे आधा होगा, एंगल एडीसी एंगल आधा होगा अल्फा बटे 2, आप बोलोगे हां सर इस आर्क एसी वाला सेंटर पे अल्फा एओसी तो एडीसी आधा होगा अल्फा बटे 2। अब ट्रायंगल एडीपी को देखो, क्या देखना ट्रायंगल एडीपी को देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है अल्फा बाय 2, ये थीटा बाय 2 है, ये कितना बचेगा दोस्तों जवाब दो, अल्फा बाय 2 में से थीटा बाय 2 हटाइए, अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों का सम एक्सटीरियर होना चाहिए, अल्फा बाय 2 थीटा बाय 2 कितना बचेगा, अल्फा बाय 2 में से थीटा बाय 2 हटाओ, अल्फा माइनस थीटा बटे 2, ये आ गया, अल्फा थीटा कितना, अल्फा माइनस थीटा बटे 2, सर बी पी डी ट्रायंगल कहां बन रहा है, बी पी डी एंगल ना, बी पी डी एंगल 1 भाई, ये पॉइंट पी है, क्या करोगे तुम लोग, पता नहीं कहां से आ रहे हो, 55 नंबर सवाल बेकार आदमी से कच्चा बोलते हैं ना भाई, वो एक साथ पकड़ लो बैठिएगा, ये बताइएगा ये एंगल 50 डिग्री एंगल 30 डिग्री सेम चित्र है, आपसे पूछा ये 50 से 30 है, बेसिक में आपको समझाता हूं कैसे करना है, जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, जो ये एंगल आएगा जो ये एंगल आएगा वो ये एंगल कितना आएगा, बेटा क्या करना है 50 - 30 बटे 2 10 डिग्री सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट 10 डिग्री। ये बताइए सवाल का क्या बना, ये सवाल नंबर 55, ये वाला क्वेश्चन 2014 के मेंस के पेपर में आया था, सेम डिटो, आप अगर पुराना सवाल क्यों करवा रहे हैं, ये थोड़ा आप अभी नहीं कर पाओगे सवाल, बराबर।
हाँ। ऐसा सेम क्वेश्चन 9 में से पूछ रही थी, नहीं कर पाया, बड़ी शर्म आई। और शर्म तो तुम पांच शर्म तो तुम सबको आनी चाहिए। क्या आया? आपके सामने एक सर्कल है, भैया यही तो थ्योरम समझाई थी, और भाई यही तो सेम थ्योरम समझाई थी हमारी थ्योरम। यही तो है, इस चित्र को ऐसे करके ऐसे कर दो, ये अब लेटा इसको खड़ा कर दो, बस यही तो है, कोई थोड़ा ना इतना बुद्धि दिखाएं तुम लोगों में। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है, एडी और बीसी कॉर्ड दिख रही है ना, एडी बीसी आगे बढ़ने पर यहाँ मिलेंगे। देखो आमने सामने क्या, ये वाला देखो, ये वाला देखो, सेंटर पे जो बना एंगल वो x और y है। आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए सास कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या हो या ना हो, इन दोनों z की वैल्यू होगी क्या, x - y पे 2 होगी, z की वैल्यू x - y पे 2 होगी। आपसे x - y पे z नीचे जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 क्वेश्चन का उत्तर होगा। 2 सवाल का उत्तर था, और आप नहीं कर पाए, इतनी शर्म की बात है। आगे चलते पता नहीं बावजूद भी नहीं कर पाए, पहले करना तो छोड़ दीजिए। सवाल नंबर है आपके सामने 56, कर दो रे, कर दो रे, कर दो, ये बताओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द chord PR and QS of the circle center, they meet at point P, and PQ is the diameter of the circle, angle ROS 40 degree, the angle of PDQ। कुछ इंटरेस्टिंग सा सवाल लगा, नहीं है, देखो आपके सामने दोस्तों एक सर्कल है, सर्कल का मेरे प्यारे भाई सेंटर है, मुझे बड़ा मजा आता है सर्कल में, इतना मजा दुनिया में सारा मजा बस एक चीज में आता है, रोल्स रॉयस को चलाने में, और किसी चीज में नहीं, सर्कल में चलाने में। एक सर्कल है मेरे प्यारे भाई, कॉर्ड PR और QS आगे बढ़ाने पे P पर मिलती है, तो दो कॉर्ड इसके अंदर आगे जल्दी से मिला दो P पर, इस प्रकार से ये दो कॉर्ड होंगी, ठीक है भाई। PQ डायमीटर है सर्कल का, PQ तो कॉर्ड कौन सी है, PR और QS, PR और QS है। अब देखो यहाँ पे ये गड़बड़ है, कितना जल्दबाजी में मेरी चीजों गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले एक कॉर्ड आपकी होगी, और आपको ना PQ डायमीटर रखना है, PQ डायमीटर रखना है, इस प्रकार से आप डायमीटर बना लोगे, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं समझे आप बोलोगे हाँ सर। जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको कॉर्ड है PR और ये आपका क्यों है, PQ डायमीटर होना है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे QS को आगे बढ़ाया, QS को आगे बढ़ाया, P मिलती है, ये मेरे दोस्तों QS हो गया, आगे बढ़ाने पे P मिली। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको डायमीटर खींच लेना था कि आपको PQ डायमीटर होना चाहिए, PR को आगे बढ़ाने पे P मिलते हैं। एंगल ROS 48 डिग्री, ये जो एंगल ROS है, ये जो एंगल है, ये 48 डिग्री का, 48 डिग्री का। आपसे पूछा PDQ, ये वाला एंगल आपसे पूछा एंगल कितने डिग्री का, ये तो क्या सवाल है, दोबारा कराऊंगा फिर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट सवाल, ये अगर आपको यही पूछा तो कैसे करेंगे। देखो मेरे दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आए तो मैं आपको कितनी बार बताता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायमीटर आपको दिया तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, सेमी सर्कल बनाएंगे 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल नहीं दिया तो बनाओ। अगर आप मेरे दोस्त में यहाँ से मिला देते यहाँ से, सेमी सर्कल बनाने वाला एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब आप कैसे करें, इस आर्क को देखो, इस आर्क RS को, इस आर्क द्वारा, इस आर्क RS द्वारा, सेंटर पे 48 है, सर्कमफ्रेंस पे ROS 48 है, तो आर्क में से एंगल 24 डिग्री का होगा, आधा आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल समाप्त, सवाल समाप्त। ये 90 डिग्री है, इसलिए 24 कितना होता है, 66 डिग्री का, 66 डिग्री, 66 डिग्री सवाल का उत्तर है, डी ऑप्शन। भैया राइट एंगल हो गया ना, 90 है, ये 24 कितना होता है, 66 डिग्री, 52 नहीं है सवाल का उत्तर, शर्म करा करो थोड़ी सी। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 57, ये बताइएगा। AB कोऑर्डिनेट सर्कल सेंटर हो, CJ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल माइनस रेक्टेंगल AB ऑफ 40 एंगल ACB। आपके सामने मेरे दोस्तों एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है भाई। सर्कल की जीवा AC है, जीवा AB है, सर्कल की मेरे दोस्तों जीवा AB होगी, सेंटर सर्कल का O है, इस सर्कल की कोऑर्ड है AB। CJ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल माइनस सेक्टर, तो माइनस सेक्टर में मेरे दोस्तों ये आपका पॉइंट C है कोई, ठीक है। बोला एंगल ABO 40, यहाँ से इसको मिला लेते हैं एंगल ABO, ये वाला एंगल 40 डिग्री का, 40 डिग्री का। तो आपसे पूछा एंगल ACB, ये एंगल ACB कितना होगा, ACB ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला जवाब। और रिसेंट पेपर का पूछा सवाल है, ये एंगल 40 डिग्री है, AB कोऑर्ड है, माइनस आपको पॉइंट C लेना है, ठीक है भाई। तो ये आपका C है, एंगल ABO 40 ACB कितना होगा, ये जवाब देंगे। बड़ा बेसिक सवाल कुछ नहीं था भाई, और 40 है, दिस एंगल इज 40 डिग्री। कितने तरीके हैं आपके पास सवाल को करने के, अगर 40 है मेरे दोस्तों मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा, अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊं, ठीक है भाई, ये रेडियस है, ये 40 है, 40 ये कितना बचा, 40 कितना बचा 100, अगर 100 कितना बचा 260, 260 आप बोलोगे आंसर 260। अगर ये सेंटर पे 260 है तो सर्कमफ्रेंस पे आधा नहीं होगा, 130 डिग्री आंसर होगा, ऑप्शन। सर्कल की इस आर्क को देखो, इस आर्क द्वारा सेंटर पे 260 है तो सर्कमफ्रेंस पे आधा हो जाएगा, 130 डिग्री। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 58 नंबर, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे प्यारे भाई। वन ऑफ द रिपीट क्वेश्चन प्री वो मींस हर जगह बोल वाला सवाल का। आपके सामने एक सर्कल है, पूरा सर्कल आपके सामने, सर्कल का सेंटर O है, AB सर्कल का डायमीटर, सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है मेरे दोस्तों AB, तो AB इज नथिंग बट डायमीटर एंड O इज द सेंटर। नाउ P and Q दो पॉइंट सर्कल की सेम साइड और डायमीटर, P दो पॉइंट डायमीटर की सेम साइड पे AQ और BP एक दूसरे को C पे काटते हैं, तो AQ इस तरीके से है, AQ और BP एक दूसरे को काटते हैं, C पर AQ हो गया, ये BP हो गया, एक दूसरे को यहाँ पॉइंट C पर काटते हैं, ठीक है, सेम साइड पे AQ और BP C पर काटते हैं। एंगल POQ 54 डिग्री है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये जो एंगल POQ है, इसे इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये एंगल 54 डिग्री का है, 54 डिग्री। तो आपसे पूछा है POQ 54 है, PCA ये वाला एंगल आपसे पूछा है, एंगल कितने डिग्री का होगा बताइएगा, एंगल PCA करो। समझ लेता हूं, 2017 के में, इसमें 18 के में, 19 के लगभग सारे प्रीलिमिनरी सेट्स में इस सवाल आया हुआ है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन आया हो। आप मौके से लगाते तो इस सवाल को पूछते आज आप, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, नहीं जहीन, सर्कल इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजीएस्ट। ये एंगल 54 आपसे पूछा है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जब भी एंगल की बात चल रही हो और डायमीटर हो, सेमी सर्कल हो, नहीं मनीष, तो सेमी सर्कल हो तो ये थोड़ा लगेगी, सेमी सर्कल बनाएंगे 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे मेरे दोस्तों ACB को मिला दीजिए, मिला देते हैं, क्योंकि डायमीटर AB है, बच्चों डायमीटर AB तो सेमी सर्कल बनाएंगे कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। आप बोलोगे हां जी 90 डिग्री का होगा, आपको मिलाना पड़ेगा। अब सर्कल के इस आर्क को देखो, आर्क PQ को, आर्क PQ द्वारा सेंटर पे 54 डिग्री, सेंटर पे 54 है, तो सर्कमफ्रेंस पे आधा होगा 27 डिग्री, 27 डिग्री आधा होगा। अगर आर्क PQ का सेंटर पे PQ 54 सर्कमफ्रेंस पे PQ आधा होगा 27, ये 90 है, 27 कितना होता है 63 डिग्री का, आप बोलोगे हां सर 90 बचा 90 27 90 होता है, 63 डिग्री सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है जी। अगला सवाल, सवाल बच्चों आपके सामने यहाँ पर 59, मजा आ रहा है ना, ये बताइए, एक और देते हैं सही। सवाल ये आपके सामने चित्र दिया गया है, AB के वाले वृत्त का डायमीटर एंगल DOC 44, DOC 44 है, तो आपसे BPC पूछा है, BPC उल्टा पूछा मैं सवाल, मैं सवाल को चेंज कर दे रहा हूं, मैं सवाल को चेंज कर दे रहा हूं आपसे। मेरा सवाल आपसे ये एक सेमी सर्कल है, इसका सेंटर ये एंगल 124 डिग्री का है, ये जो एंगल है दोस्त, ये वाला एंगल 124 डिग्री का, 124 डिग्री का। मेरा आपसे जवाब सवाल ये कि एंगल DOC कितना होगा, ये वाला एंगल ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बता दीजिए है किसी में हिम्मत सवाल करने की, सवाल चेंज कर देते हैं, ये वाला एंगल 124 डिग्री आप ये बताना करो, सेमी सर्कल है, O सेंटर है, AB डायमीटर बता दीजिएगा, उसमें आपका भलाई हो सकता है रोहित। मेरे पहले आप जानते हैं कि अगर डायमीटर सेमी सर्कल को प्रॉपर्टी लगेगी सेमी सर्कल का एंगल 90 नहीं करना है तो बना लो, आप यहाँ से लगेगा 90 डिग्री होगा। बच्चों अगर ये 90 है, 124 है तो कितना बचा, 34 बचा,
क्यों? ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर भाई है, तो 90 + 24 24 करेंगे तो 24 आएगा। तो इस आर्क को देखो, आर्क सीडी द्वारा सर्कमफेरेंस पे 34 सेंटर पे डबल एंगल लगाएगा 60 डिग्री आंसर। इस सवाल का आंसर होगा 68 डिग्री का हो गया। वाह दारा बेटे दारा कह रहा 248 डिग्री। वाह बेटे दारा, मैं बताती दारा से कितना बुला रहे तुम हैं? वाह बेटे, ऐसे ही बच्चों की तलाश रहती है मुझे, मैं उनसे थोड़ा रस ले लेता हूं। ये बताइए जल्दी से, कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं ये बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दो जल्दी से, 70 सवाल निपटाने हैं आज। भगवान कर दो। ये सवाल तरीका है। द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज रूट 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। एक सर्कल की जो कॉर्ड है रेडियस रूट 3 है। द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एंड द माइनर आर्क इज k टाइम्स द एंगल सबटेंडेड एट द मेजर आर्क। माइनर आर्क में जो बनेगा इस कॉर्ड द्वारा वो मेजर आर्क में बने एंगल का k गुना है। तो आपसे पूछा k का मान क्या है? गुणा सवाल है। आपके पास एक सर्कल है मेरे दोस्तों, सर्कल की कॉर्ड की लंबाई है, उसकी रेडियस का डिटरमिनेंट रूट 3 है, जैसे सर्कल का सेंटर है। तो मेरे दोस्तों ये होगी सर्कल की रेडियस। अगर सर्कल की रेडियस 1 है, ये 1 है, ये कितना है रूट 3। तो कॉर्ड जो रेडियस रूट 3 है, एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री, ओके 30 120 डिग्री ट्रायंगल का रेशियो रूट 3। क्या पूछा आपसे? माइनर आर्क में जो बनेगा वो मेजर आर्क में बनेगा का k गुना है। इस कॉर्ड AB द्वारा ये बताओ, ये है मेजर आर्क, मेजर आर्क में कितना एंगल बनेगा? मेजर आर्क में एंगल बनेगा 60 डिग्री का। इस कॉर्ड द्वारा माइनर आर्क में कितना एंगल बनेगा? ये एंगल 120, 60 है तो 120 को साइड हो गया ना। बताओ माइनर आर्क में मेजर आर्क में एंगल कितना गुना है? 60 का कितना गुना है? 120 का दुगना है। तो k का मान 2 है, 2 टाइम्स 68 कैसे आया? 34 का दुगना होता है 68 नरेंद्र। नरेंद्र बेटा बहुत ही बुरी हालत है आपकी पढ़ाई में, क्या करें, बड़ा दुख होता है मुझे, तुमको देख के। ठीक है 61 नंबर सवाल जवाब दीजिएगा। बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा है, मजाक भी कर देता है कभी एग्जामिनर। सवाल ये देखिए, एंगल AC एक्स 35 आपको बताना है। अब मेंशन करना चाहिए ओ सर्कल का सेंटर है, ओ सेंटर है, ये ऐसे ऐसे है, ये टेंजेंट ये वाला एंगल 35 डिग्री। आपसे पूछा CAB वाला एंगल, आपसे पूछा बताओ क्या होगा। कितना बढ़िया सवाल मेरे दोस्तों पूछा एग्जामिनर ने दोस्त कहीं का। आप जानते हैं कि टेंजेंट बच्चों कॉर्ड टेंजेंट कॉर्ड की एंगल 35 डिग्री होगा, एल्टरनेट सेगमेंट एंगल, और AB डायमीटर सेमी सर्कल वाला 90 होगा। भाई 90 35 को कितना बचा? 55। आप बोलोगे 55 डिग्री का उत्तर है। कर लोगे ना? रूट 3 के सामने 120 कैसे हुआ? 1:1 रूट 3 अगर किसी ट्रायंगल की साइड है अरुण, तो 30 30 120 डिग्री है। आगे चलें। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 62, इसका जवाब दीजिएगा। मानो अरुण कितनी बार आपको बताऊं, बार-बार क्यों भूल जाते हैं? PAT सर्कल की टेंजेंट है पॉइंट A पे, ठीक है? सर्कल की टेंजेंट है पॉइंट A पे और ABC की कॉर्ड है इस प्रकार से एंगल BAT 72। इस प्रकार से दोस्तों पहले टेंजेंट बना लेते हैं। PAT सर्कल की टेंजेंट है पॉइंट A पर, ओके? AB की कॉर्ड सब्जेक्ट एंगल BAT 72, AB कॉर्ड है और एंगल BAT 72 डिग्री का 72 डिग्री का। C के पॉइंट ऑफ द सर्कल सब्जेक्ट एंगल CBA 58, C पॉइंट एंगल CBA 58 होगा। तो C कितना होगा मेरे प्यारे? इधर ही होगा। C पॉइंट एंगल CBA, याद रखना एंगल CBA 58 है। एक बनना चाहिए एंगल CBA वाला एंगल 58 डिग्री का 58 डिग्री। आपसे पूछा है मतलब एंगल CAB, CAB बताओ, C से एक बना लेते हैं, CAB एंगल आपको बताने वाला है। ऐसे पूछ लेंगे। देखो कभी-कभी चित्र एग्जाम में आपसे बनवाता है पूरा। ये टेंजेंट है कॉर्ड 72 एंगल 72 का एल्टरनेट सेगमेंट बना एंगल। भाई सॉरी 72 कितना हो गया? 7 12 130 पे 50 डिग्री बचा, 50 डिग्री सवाल का आंसर होगा। ए ऑप्शन क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ही क्लियर है। सवाल आएगा मेरे दोस्तों आपके सामने 63, जिसको खुद से ट्राई करेगा। यस, अब आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आ चुका है, बढ़ा के करने वाले सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आ गया। सवाल नंबर 64, 3-4 सवाल करवाऊंगा मैं आपको, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा जी। 3-4 सवाल आपको कराऊंगा, आगे बढ़ने वाले देखिएगा मेरे दोस्तों। आपके सामने बच्चे सर्कल है, ये सर्कल हो गया। दिखाइए सर्कल ABCD साइड की कॉर्डिनेट साइड AB और DC आगे बढ़ाने पर E पर मिलती है, BCD आगे बढ़ाने पर F पर मिलती है। एंगल BFA 60 है, एंगल AED 30 है, तो आपसे एंगल ABC का मान पूछा है। तो सबसे पहले आपको समझना ABCD साइड की कॉर्डिनेट, ABDC को आगे बढ़ाना, ABDC को अब कैसे बनाओगे? इस प्रकार से बनाया करो, ABCD साइड की कॉर्डिनेट। अब इसे पूरा ABDC आगे बढ़ाने पर मिलता है, तो A से B की तरफ आगे बढ़ाना, DC की तरफ ABDC को आगे बढ़ाना है, AB को आगे बढ़ाया, DC को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर कहां पे मिली? E पर मिली, ठीक है। और BCD आगे बढ़ाने पर, ये तो दिक्कत है, BCD आगे बढ़ाने पर F पर मिलती है, तो BC और AD को आगे बढ़ाना है। ऐसे तो मैं लुट जाऊंगा, इनको मैं नीचे बना लेता हूं। अब बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, ABCD देखो ABCD को आगे बढ़ाना बस मिलने E पे, और हमको वहां BCD नीचे बना BCD को आगे बढ़ाते हैं F पर मिलती है, AD को BC याद सोचा करो, ठीक है ना? फैंसी डिजाइन बनाना, ABCD को आगे बढ़ाना F पर मिलती है। एंगल BFA ये वाला 60 डिग्री का, दिस गो राइट 60, एंगल AED ये वाला एंगल 30 डिग्री का, 30 डिग्री है। आपसे पूछा है ABC वाला एंगल, आपसे पूछा ABC एंगल थीटा करो, एंगल आपसे पूछा ABC बनाइए। रिमूव करने से डायग्राम नहीं बनते, मुझसे भी नहीं बनते बेटा। बचपन में मैडम कहती थी बैनर बना के लाओ, मुझसे बना के ले जाता था। है नहीं? वो कहते थे गुलाब का फूल बनाना, गोभी का बनाता था। इतनी चित्रकला खराब की मेरी, मुझे खराब लगती थी, दूसरा तो क्या। बताओ जी, थीटा आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है, कैसे निकलेगा? लॉजिकली सोचो। देखो जब आप इस पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे देख पाएंगे, ये एंगल आपको निकालना है थीटा। अगर ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्या होगा? साइड की कॉर्डिनेट में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। जैसे जैसे बोले सवाल वैसे वैसे करते जाना है, आगे बढ़ाना है दोनों टाइप को। ये अगर एंगल थीटा है, ये एक्सटीरियर एंगल भी थीटा होगा, साइड की कॉर्डिनेट। अब क्या करें बच्चों? भाई अगर ये थीटा है 60 डिग्री है, ये ट्रायंगल एक्सटीरियर कितना होगा मेरे प्यारे भाई? ध्यान सुनिएगा भाई, अगर ये थीटा है 60 तो एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर थीटा + 60। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। होगा कि इसी ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, BEC को, ट्रायंगल BEC को ध्यान से देखेंगे, ये एक्सटीरियर थीटा है, ये 30 डिग्री है, तो एंगल कितना बचेगा? थीटा - 30। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ कि ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। ये थीटा है, ये 30 है, थीटा - 30 होगा। एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा तो 180 होना चाहिए, 180 करते हैं। तो देखो 60 - 30, 30 डिग्री ऑलरेडी है, तो बाकी को 150 डिग्री करना होगा। 180 करने का सारा मान 180 होना चाहिए, 60 - 30, 60 - 30 ऑलरेडी है, तो बाकी बचा 150 कर देना, 150 डिग्री बाकी बचे को। तो थीटा + थीटा, दो थीटा को 150 डिग्री बनाएंगे तो थीटा कितना आएगा? 75 डिग्री सवाल का आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। सुशांत कह रहा है इसमें कोई भी पेन कहीं भी लग जाती है, यही दिक्कत है। तो इसमें दिक्कत क्या है? आप किसी भी पेन को ऐसे ध्यान रख लो, उसको ऐसे क्लियर समझ लो कि वो उड़ के लगे फॉर्म। ठीक है जी, बढ़िया सवाल था, प्री के पेपर का आया हुआ है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर कौन सा था? ये 64 था। हम लोग लेंगे 65, ये बनाइए जल्दी से। आसान आसान सवाल आते हैं पेपर में, ये वाला देखेंगे जैसे करना है सवाल को। ये आपके सामने सर्कल है, साइड ABDC साइड की मिलती है, साइड AD और BC आगे बढ़ाने पर F पर मिलती है। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते जाओ मेरे दोस्तों। आपको पहले साइड की कॉर्डिनेट बना लेना है एक, ABCD को आगे बढ़ाना है आपको, ABCD, ठीक है बच्चों? ABDC आगे बढ़ाने पर E पर मिलती है ABDC, तो ABDC को आगे बढ़ाते इस प्रकार से आगे बढ़ाओगे तो E पर मिलती है, ठीक है भाई? और ADBC आगे बढ़ाने पर F पर मिलती है, आगे बढ़ाओगे इस प्रकार से F पर मिल जाती है। ये फटाफट बना लिया, टाइम लगा, टाइम लगा पेपर में। आप लोग एंगल ADC 70 डिग्री, चित्र आपको बनाना पड़ेगा, चित्र नहीं बनाओगे तो इतना तेज है नहीं आप में, ये आप कर पाओ। एंगल BEC बनाना है, चित्र तो मुझे बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ये आपको 52 डिग्री कर दिया। आपसे पूछा AF, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला कितने डिग्री का होगा? बताओ ये वाला एंगल
देखो स्टूडेंट, बड़ा बेसिक सवाल, अगर ये एंगल 78 डिग्री है, साइड क्वाड्रेंट का ये एक्सटीरियर 78 होगा, आप बोलोगे यहाँ से और दिमाग को जानेगा। अब ये 78 है, ये 52 है, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, कितना होगा 78 + 52, 7 5 12 और 8 10 130 डिग्री। अगर ये एंगल 78 है, ये एंगल 130 डिग्री है, तो क्या आप ये एंगल नहीं बता सकते? ठीक है, क्या आप ये एंगल बता सकते? मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एक्स्ट्रा एंगल को आगे बढ़ाया जाए, अगर ये थीटा है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री थीटा होता है। भूल गए? इन दोनों का सम जो है 278 होगा, 130 से 78 जोड़ना 208 सॉरी 208 180 से कितना जाता है 28 डिग्री जाता है, 180 से 28 डिग्री जाता है, तो ये एंगल 28 डिग्री का होगा। है ना मेरा सवाल? बहुत मेरा सवाल है, खूब आता है मेरे दोस्तों ये वाला टाइप पेपर में, दोनों चोंचों को आगे बढ़ाते हैं, दोनों चोंचों को। ठीक है, ये बताइए जल्दी से। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 मेंस, और आप इसको कर लोगे, बना दो जरा। आह, ये कर लिया आप लोगों ने, करवाने की जरूरत नहीं है, ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, बात होती है कराऊं। आपके सामने एबीसी साइकिल क्वाड्रेंट है, एबीसी आगे बढ़ाने पर ई पर मिलती है, एबीसी आगे बढ़ाने पर एफ पर मिलती है। इस तरीके से पहले आपको साइकिल क्वाड्रेंट बनाने की तमन्ना करनी पड़ेगी, तो ये बात बन पाएगी। ए ठीक है भाई, अब एबी और डीसी आगे बढ़ाने पर ई पे आगे बढ़ाओ, ये मिलेगी ई पे। मतलब एडी से आगे बढ़ाने पर एडी को और एबीसी को आगे बढ़ाने पर एफ मिल रही है। एडीसी चित्र एडीसी वाला एंगल 76 डिग्री का है, एंगल एडी 55 ए ई डी ये वाला एंगल 55 डिग्री का, 55 डिग्री का। आपसे पूछा एफ ये वाला एंगल आपसे पूछा करना, तो इस सवाल को दीपक आपके लिए है बेटा। अगर एंगल 76 डिग्री ये एंगल 76 डिग्री होगा, तो सेम सवाल हो गया, सेम सवाल हो गया वाला। अब आप कर लेना इसको, सेम सवाल करवा दिया मैंने जी। 67 को से ट्राई करेगा, 68 करेंगे हम करेंगे 68, ठीक है 67 को से ट्राई करेंगे, सेम सवाल को डायरेक्ट बस हद है जी दोस्तों। एबीसी साइकिल क्वाड्रेंट इस प्रकार से, सबसे पहले साइकिल क्वाड्रेंट बना लेते हैं ए बी सी, एबीसी बढ़ाने पर एफ मिलती है, आगे बढ़ाने पर एफ मिलेगी, आगे बढ़ाने पर एफ मिलेगी, एडीसी ई पर मिलती है, तो एडीसी को आगे बढ़ाया ये मेरे दोस्त यहाँ पर ई पर मिलेगी, ई पर, ठीक है दोस्त। एंगल बीएडी 60 बी एडी ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, और एंगल एईबी एईबी ये वाला एंगल 27 डिग्री का है। तो आपसे पूछा बीएफसी ये वाला एंगल आपसे पूछा करना, बताओ भाई साहब। अगर ये एंगल 68 डिग्री का, ये एंगल भी 68 डिग्री का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? साइकिल क्वाड्रेंट एबीसी 68 68 होगा, आप बोलोगे हां जी सर होगा, बिल्कुल सही। अब बताओ बच्चों कैसे किया जाए भाई? ये 68 है, ये 27 है, तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? एक्सट्रा एंगल है ना, 68 + 27 8 7 15 का 5 6 2 3 4 डिग्री होगा, 68 + 27 95 डिग्री होगा, क्लियर? अब ये आपसे पूछा सवाल, ये देखो पूरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एएफडी, पूरा ट्रायंगल बच्चों एएफडी, इसी ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब 95 + 68 बचा कितना मेरे दोस्तों? पहले 180 से 85 85 में से 68 घटाएंगे 70 70 डिग्री सवाल का होगा। तीन एंगल का सम ट्रायंगल बड़े वाले को देखो, एएफडी को 180 डिग्री कर देंगे। 8 5 13 3 10 50 16 163 है मेरे दोस्त, 163 को घटाएंगे तो 27 27 नहीं आएगा सवाल का आंसर, 70 आएगा। आगे चलेंगे, मुझे लगता है ये वाला सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था ये। सवाल नंबर हम लेंगे बच्चों यहाँ पर 69 जी दोस्तों, इसको करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल 2018 2019 2 साल लगातार 20 के पेपर में आया है। वेरी गुड प्रतीक, ये वाला सवाल सुनना मेरे दोस्तों, 2 साल लगातार 20 के पेपर में आया है। मैंने आपके सामने सर्कल बनाया, एबीसी दो कोण है, जिसका सेंटर है, एडी इसका डायमीटर है, एबी और सीडी आगे बढ़ने पर सर्कल के बाहर मिलती है पॉइंट पी पर। एंगल एबीडी 25 है, डीएबी 39 डिग्री है, तो आपसे एंगल सीबीडी पूछा, इस हिसाब से मेरे दोस्तों बताओ क्या होगा? एबीसीडी दो कोण है, एडी इसका डायमीटर है, तो सबसे पहले हम लोग डायमीटर बना लेते हैं। एडी डायमीटर को आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एबी और सीडी दो कोण हैं, ठीक है, और एबी और सीडी आगे बढ़ाने पर मेरे प्यारे भाई कहां मिलती है? पॉइंट पी पर मिलती है। अब बताओ एबी और सीडी को आगे बढ़ाना है तो कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? कहां पॉइंट बी होगा, कहां पॉइंट सी होगा? देखो एबी, अब मेरे दोस्तों मैंने एबी को आगे बढ़ा लिया, पॉइंट बी को आगे बढ़ा लिया, एबी को क्लियर है? आप बोलोगे हां सर आपने आगे बढ़ा लिया, लेकिन मेरे प्यारे में सी खान सीडी को आगे बढ़ाना, साल सी से डी को आगे बढ़ाना, सीडी को मैं सी को यहां पर नहीं सकता, डी से आगे बढ़ेगा, सीडी को आगे बढ़ाना तो कौन सी मेरे दोस्तों यहां पर पीछे होगा? पॉइंट सी जो है मेरे दोस्तों यहां पर पीछे की तरफ होगा, इस प्रकार से ये बात समझे। सीडी को मैंने आगे बढ़ाया तो पी पे मिला, एबी को आगे बढ़ाया, सीडी को आगे बढ़ाया, अब देखो आगे जाके पी पे मिला है। बोला है एंगल ए डायमीटर है, सेंटर इसका वो है, बोला एबीडी 25 वाला एंगल 25 डिग्री का है, बोला है डीएबी 39 डीएपी ये वाला एंगल 39 है, डीएपी 39 डिग्री। आपसे पूछा सीबीडी, सीबीडी आपसे पूछा है, करो इसको मिलाते हैं बच्चों, सीबीडी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, सवाल का आंसर माने बच्चों। देखो सवाल कुछ भी नहीं है, कई सारे तरीके से सॉल्व करने के, सबसे पहली बात तो आपको ये एंगल निकालना, एडी इसका एडी जो इसका डायमीटर है, एडी डायमीटर तो सेमी सर्कल बना, ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस टोटल एंगल इज 90, दिस टोटल एंगल इज 90 आप बोलोगे सर। सेम आर्क पर एंगल बराबर होता है, 8 बीडी को देखो, 8 बीडी द्वारा एंगल बीएडी 39 तो एंगल बीसीडी एंगल 39 डिग्री का होगा, सेम आर्क पर एंगल एंगल 39 होगा। अब मैं इसका करूं तो करूं क्या? आप जानते हैं ट्रायंगल बीपीसी को देखो, बीपीसी ये 25 है, ये 39 है, तो ये ट्रायंगल का एक्स एंगल कितना आएगा? अगर 25 से 39 पे एक्स एंगल कितना जवाब दो, ये एक्स एंगल कितना आएगा? तो आपको 25 + 39 एक्स एंगल आएगा 64 डिग्री का, 64 डिग्री। ट्रायंगल बीपीसी को ध्यान से देखो, 25 39 एक्स 64 है, अगर 64 है तो कितना बचा? टोटल तो 90 है ना, 90 में से 64 हटाएंगे तो 26 डिग्री बचा, कितना बचा? 26 डिग्री सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। सवाल 2 साल लगातार मेंस के पेपर में आया है, ठीक है जी, कर पाओगे? ठीक है कर पाएंगे। अगला देखिएगा सवाल दोस्तों आपके सामने, जैसे कि यहां पर होगा 70, इसको आप खुद से करिएगा, 70 को खुद से ट्राई करिएगा, 71 ये बनाओ। एक सर्कल में लास्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल में एबीसीडी साइड इक्वल है, एसी और बीडी एक दूसरे को पी पर काटते हैं। आप पहले साइड इक्वल बनाओ, ए आगे कुछ बढ़ाना इसमें ऐसे मान लो ए बी सी डी, ठीक है, एसी और बीडी एक दूसरे को पी पर काटते हैं, तो हमने बीडी को मिलाया, एसी को मिलाया, मस्त पी पर काट रहे हैं, बोला एबी एसी बराबर है, तो एबी एबी और एसी इक्वल है। एंगल बीएसी 48 वाला एंगल बीएसी 48 डिग्री का, 48 डिग्री का। तो आपसे पूछा एडीसी, एडीसी एंगल आपसे पूछा एंगल कितने डिग्री का होगा? एडीसी का एंगल बनाइए, ऑप्शन आपके सामने है भाई, कुछ भी नहीं है सवाल में, थोड़ा गौर से देखा जाए। अगर ये ट्रायंगल एबीसी को देखो आइसोसेलेस, ये एंगल 48 डिग्री, एंगल 48 है, तो बाकी कितना बचा? 180 में से 48 घटाएंगे 122 132 डिग्री 132 डिग्री बचा, दो एंगल आधे आधे, ये वाला एंगल 130 60 60 एंगल 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? बोलो 48 है तो बाकी 132 बराबर होगा 60 डिग्री। तो मेरे दोस्तों सर्कल के इस आर्क को देखो, इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस ये वाला एंगल 66 है, एंगल ईसी भी 66 है, ये भी 66 होगा, 66 डिग्री। तरीके से करने के बहुत सारे हैं, अब ऐसे कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। ये भी 66 होगा, ये भी 66 होगा, 66 आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपसे ये पूछा आमने सामने का सम कितना होना चाहिए? आमने सामने का सम 180, भई 66 तो कितना बचा? 114, आमने सामने का सम 180 होना चाहिए, 114 डिग्री सवाल होता है। डायमीटर था रिलीजन सेमी सर्कल बनाएंगे 90 डिग्री होता है,